बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर वेल एंड गुड। वेलकम बैक टू मेहर उजाला एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम बिल्कुल स्टार्ट से आपको कुछ बेसिक सेंटेंसेस सिखाएंगे जो कि हमारी पिछली काफ़ी सारी वीडियोस में आपको सिखाए जा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। वहाँ से हमने रोज़ाना बोलचाल के सिंपल सेंटेंसेस भी आपके साथ शेयर किए हैं। आज की वीडियो में भी हम काफ़ी सारे ऐसे सेंटेंसेस जो आपके साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक एग्जैक्ट ये है कि जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम गुस्से की हालत में होते हैं तो हम सामने वाले से किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं या सामने वाले के किसी रूड क्वेश्चन का या रूड सेंटेंस का जवाब हम इंग्लिश में किस तरीके से दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, अपनी हद में रहो। कोई अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है या आप उसके किसी भी बात से, किसी सवाल से इरिटेट हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं बी इन योर लिमिट। बी इन योर लिमिट। बी इन योर लिमिट, अपनी हद में रहो। उसके बाद कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है या फिर रूड होकर बात कर रहा है, बदतमीजाना लहजा है उसका, तो आप कहेंगे तमीज से बात कर लो। तो आप कहेंगे टॉक विद मैनर्स। टॉक विद मैनर्स। टॉक विद मैनर्स, तमीज से बात कर लो। उसके बाद है यहाँ कैसे आए। What brings you here? What brings you here? What brings you here? मेरे रास्ते में मत आओ, यानी कि ये वो रास्ता नहीं है जैसे हम गुजरते हैं। इट्स मीन कि कोई आपसे, आप दो बंदे बातें कर रहे हैं या फिर आप कुछ ऐसा काम करना चाह रहे हैं कि कोई आपको इंटरप्ट कर रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है किसी चीज़ में, तो आप कहेंगे मेरे रास्ते में मत आओ, मेरे इस काम में मदाखलत मत करो। तो आप कह सकते हैं स्टॉप गेटिंग इन माई वे। स्टॉप गेटिंग इन माई वे। स्टॉप गेटिंग इन माई वे, मेरे रास्ते में मत आओ। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दोबारा मत करना ऐसा। डोंट एवर डू दैट अगेन। डोंट एवर डू दैट अगेन। दोबारा मत करना ऐसा या दोबारा ऐसा मत करना। डोंट एवर डू दैट अगेन। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है। What is bothering you? What is bothering you? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है। गंदी ज़बान इस्तेमाल नहीं करो। कोई आपसे बदतमीज़ाने लहजे में बात कर रहा है या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, कोई संग यूज़ कर रहा है, तो आप कहेंगे कि गंदी ज़ुबान में बात नहीं करो या गंदी ज़ुबान इस्तेमाल ना करो। तो इसे इंग्लिश में किस तरीके से कहेंगे। आप कहेंगे डू नॉट यूज़ फाउल लैंग्वेज। डू नॉट यूज़ फाउल लैंग्वेज। गंदी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करो। क्या बकवास कर रहे हो। What nonsense are you talking? What nonsense are you talking? What nonsense are you talking? क्या बकवास कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, absolutely not. Absolutely not. आपको किसी चीज़ के लिए बिल्कुल मना करना हो, यानी आपने वो काम करना ही नहीं है, तो आप कहेंगे absolutely not, बिल्कुल नहीं। तुम होश में तो हो। Are you in your senses? Are you in your senses? Are you in your senses? तुम होश में तो हो। इस मसले से दूर ही रहो। Stay out of this matter. Stay out of this matter. इस मसले से दूर ही रहो। Stay out of this matter. यहाँ से दफा हो जाओ। Get out from here. Get out from here. बस देखते जाओ। Just wait and watch. Just wait and watch. Just wait and watch. इसे अभी ठीक करो। Correct it right now. Correct it right now. Correct it right now. इसे अभी ठीक करो। मुझे मजबूर मत करो। Don't force me. Don't
फोर्स मी, डोंट फोर्स मी, मुझे मजबूर मत करो। मतलब क्या है तुम्हारा? What do you mean? What do you mean? डरता नहीं हूं मैं तुमसे। I am not afraid of you. I am not afraid of you. I am not afraid of you. डरता नहीं हूं मैं तुमसे। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो में ये वो बेसिक सेंटेंसेस थे जो आप गुस्से की हालत में किसी के साथ कम्युनिकेट करते हुए इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, हेल्पफुल रहेगी आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बआसानी मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।